हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना से, इसी प्रार्थना से, इसी मंत्र से मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो मैं एक बात जो आज आपके साथ साझा करने आई हूँ, वो बात इस प्रकार है कि अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं नॉर्मल लाइफ की बात नहीं करने आई हूँ। मैं एक खास टॉपिक पे बोलने आई हूँ आपके समक्ष। वो ये है कि पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि शिकायत कौन करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शिकायत क्यों करता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है, शिकायत करने वाला अपनी मानसिक स्थिति क्या रखता है। तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन है। बीच में कोई और क्वेश्चन भी आया तो मैं जरूर उसको भी लूंगी। पहला है, शिकायत कौन करता है। देखिए, हम लोग अपने आपसी संबंध होते हैं, हर तरीके का रिलेशनशिप होता है, फ्रेंडशिप होती है और भी कई तरीके के रिलेशंस होते हैं। ठीक है, हम लोग कई दफे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिलते हैं लाइफ में, शिकायत का पुलिंदा होते हैं। उनकी शिकायत ही खत्म नहीं होती है। पता ही नहीं चलता कि क्या बात करें तो कौन सी बात शिकायत के रूप में आ जाए। ऐसे कौन से लोग होते हैं? ऐसे वो लोग होते हैं जो, मैं अब फ्लो में बोलूंगी और हर जो मैंने पहले क्वेश्चन बोले हैं उनका आंसर एक ही फ्लो में दूंगी। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं रिपीट करूंगी कि 1 2 3 नहीं। अब मैं बोलने जा रही हूँ तो उसी में सबके क्वेश्चन के आंसर होंगे। देखिए, जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है किसी से भी, तो एक बात, उसकी मानसिकता ये समझ लीजिए कि वो अपने आप को कमजोर फील करता है अंदर से, तभी वो शिकायत कर रहा है। और शिकायत तभी मन में आती है जब सामने वाला हमारे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा होता, आपको सम्मान नहीं दे रहा है या वो कर रहा है, तो शिकायत हो। लेकिन ऐसा तब होता है अगर कोई स्वभाव से ही शिकायत करने वाला है तो अलग बात है, तो वो कमजोर व्यक्तित्व का मालिक है। लेकिन हाँ, अगर शिकायत के भी कई स्तर होते हैं, समाज में जिस व्यक्ति का जो स्टेटस है उस हिसाब से उसको डील करना चाहिए। लेकिन अगर वो उस हिसाब से डील नहीं करते हैं तो उनको चेताना पड़ता है। तो जब हम किसी को कोई बात चेताते हैं तो वो शिकायत नहीं होती है। इस बात को पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि कई दफे शिकायत नहीं होती है, चेताया जाता है। चेताने में और शिकायत में अंतर है। तो जो व्यक्ति शिकायतों का पुलिंदा लेके टहलता है तो वो समझो कि कमजोर है। दूसरा ये है कि ईगो है। ईगो में क्या है, ईगो का चश्मा लगा हुआ है तो वो हर चीज को कमतर देखता है और अपने लिए वो उच्चतर देखता है। तो जब उसको उस स्तर का नहीं होता तो उसको शिकायत होती है।
और कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं शिकायत करने वालों में कि जो दूसरे की खुशी से खुश नहीं होते, उन्हें जेलस फील होता है और वो अपनी उस जेलसी में भरकर, ईर्ष्या से भरकर शिकायतें करने लगते हैं, जबकि शिकायत का कोई मौका नहीं है, शिकायत का कोई कारण नहीं है, शिकायत की कोई वजह नहीं है। तो वो क्या करते हैं? बेवजह बेवजह क्या? क्योंकि उनको तो अपने अहम की तुष्टि पुष्टि करनी है और ये शो करना है कि भाई हम तो ये तो वो। तो ऐसा व्यक्ति सही नहीं होता है। वो व्यक्ति हमेशा आपको किसी भी कार्य में एक तो सहयोग नहीं देगा, सहयोग देगा नहीं, और उनमें मीन मीख निकालता फिरेगा कि ये कमी वो कमी वो कमी। तो वो क्या है कि अंदर से स्वयं तो खोखला है, कुछ करने की उसमें ताकत नहीं है, वो उस मानसिकता का नहीं है कि वो खुद कुछ करे, लेकिन अगर कोई दूसरा करता है तो वो भी उसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये भी शिकायत का एक वजह होती है, ये भी शिकायत का एक कारण होता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी शिकायत का एक रूप है। इसके अतिरिक्त पहला हमने आपको बताया कि कमजोर व्यक्ति शिकायत करता है, दूसरा ईगो वाला व्यक्ति करता है, तीसरा वो जो स्वयं तो कुछ कर नहीं पाता है, अगर दूसरा कोई कुछ करता है तो उसको लगता है कि ये क्यों कर रहा है, ये तो मुझे करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था, करने की क्षमता नहीं है आप में, तो क्या करिएगा आप? क्या करिएगा आप? करने की क्षमता हो तो करें, और अगर करने की क्षमता नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। इसके अलावा कुछ लोग आदतन अपनी आदत से मजबूर होते हैं, चलते फिरते उनको क्या है, उनको कमियां निकालनी है। सड़क पर चल रहे हैं तो सरकार ने कुछ नहीं करती है, ये गड्ढा वो गड्ढा, ऐसा वैसा। पार्क में तो कह देंगे अरे पौधों को पानी नहीं देते हैं, क्या सरकारी व्यवस्था है, क्या वैसा स्वयं कुछ नहीं करना है, नथिंग। खुद तो निठल्ले हैं और मीन मेख निकालने में दुनिया में सबसे आगे हैं। तो इस तरह की जो करैक्टर्स होते हैं ना, उन लोगों की बातों के ऊपर ज़्यादा कान नहीं रखना चाहिए, उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। हाँ, और अगर आपको वाकई ही किसी से शिकायत है, किसी ने कुछ गलत करा है, कई दफ़े बड़ी जेन्युइन शिकायतें होती हैं, कई बार बहुत जेन्युइन शिकायत होती है, तो उसमें अपनी बात रखिए, शिकायत के रूप में नहीं, एक नॉर्मल प्रोसेस में अपनी बात रखिए और उसके बाद उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए, मिलना जुलना कम कर दीजिए, उठना बैठना कम कर दीजिए, लेकिन अगर वो दिखे तो राम राम कर लीजिए। अदरवाइज उससे कोई मतलब ज़्यादा ना रखें, क्योंकि वो व्यक्ति अगर आज ऐसा कर रहा है तो आगे भी ऐसा करेगा, क्योंकि वो उसकी आदत में शुमार है इस तरह की उल जलूल हरकतें करना। तो उसको अपने मन की बात बताने के बाद उससे संबंध बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर आप ले आइए, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना मिलना जुलना बतियाना सब रोक दीजिए। अगर वो व्यक्ति सही होगा तो कुछ दिनों के बाद उसको समझ आ जाएगा, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अपनी तरफ से कोई उसको रिस्पॉन्स मत करिए, अगर वो सामने पड़ जाता है तो राम राम जी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि दुश्मनी भी मोल नहीं लेनी होती है, ये एक बात याद रखिएगा, दुश्मनी भी नहीं मोल लेते हैं, बस अपने को बचा के चलते हैं। और शिकायत करने वाले की ये कुछ 3-4 टेंडेंसीज होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उनको समझ करके और संभल करके व्यवहार करना चाहिए। तो
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरि ओम नारायण हरि। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।